हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज 16 सितंबर है, एक इंपॉर्टेंट डेज, यानी ओजोन परत को बचाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम ओजोन परत संरक्षण दिवस कहते हैं या ओजोन दिवस कहते हैं। तो आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई है, चर्चा क्यों जोर पकड़ा पूरे वैश्विक स्तर पे कि ओजोन परत को बचाना क्या हमारे लिए जरूरी है? आइए उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये ओजोन आप देखते होंगे आसमान में, ये सारे जो दिख रहा है ना गैस का, जो ये ओजोन है जिसका हम ये O3 कहते हैं, है ना। तो अब देखोगे दोस्तों, ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है उसकी चर्चा करते हैं, आइए समझते हैं, देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए एक दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस, है ना। दोस्तों हर बार इसका कोई ना कोई थीम होता है, इस बार कोई थीम रखा गया है। तो विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, यानी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इसके थीम है। शुरुआत कैसे हुआ? तो सर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा कर दिया कि अब हर साल 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाएंगे। तो ये तो बात हो गया सर कि ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को। इस बार का थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, यानी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और 1994 में घोषणा कर दिया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कि हम हर वर्ष की तरह मनाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों 1987 में, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने वाले जितने पदार्थ हैं उस पर हम कैसे कमी पाए, उसके यूज को हम कैसे कम करें, उसके लिए एक बैठक हुआ मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। तो प्रोटोकॉल जो पास हुआ प्रस्ताव वो 49/114 पे हस्ताक्षर की तिथि से पास हो गया। इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं, यानी 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मनाने की घोषणा की गई कब? 1994 में। इस बार का थीम क्या है? तो भैया थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। अब सर संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में 87 में बैठक हुआ, 1994 से मनाना शुरू किया, लेकिन मुहर लग गया कि अब हर बार की तरह इसे मनाएंगे। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में फिर एक कन्वेंशन हुआ जिसे हम वियना कन्वेंशन कहते हैं। तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 2009 को सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संधियां थी, याद रखिएगा। अब आप देखोगे कि सर इस प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर जो करता है उन्होंने किस पर कमी लाने की बात की? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज्यादा नुकसान होता है ओजोन परत को दोस्तों, है ना, जो रेफ्रिजरेटर एसी से निकलता है। तो ओजोन परत गैस की बात करें दोस्तों, ये वायुमंडल में कहां पाया जाता है? तो वायुमंडल के 5 लेयर हैं, जिनमें से 2 लेयर ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे है, क्षोभ मंडल, और दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर जो दूसरा मंडल है नीचे से, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। तो 90% ओजोन जो है वो आपको समताप मंडल में होगा, 10% ओजोन जो है वो आपको ट्रोपोस्फेयर में होगा। तो दोस्तों जितने भी मौसमी घटनाएं घटती हैं, वर्षा, आंधी, तूफान, सब क्षोभ मंडल में होता है। तो ये मंडल शांत रहता है, तो जितने भी एयरक्राफ्ट है, वायुयान है, वो यही उड़ान भरता है। लेकिन ओजोन मंडल जो है वो हमारी मदद करता है। कैसे? क्योंकि सूर्य से दोस्तों, ये सूर्य है, इससे यूवी रेज निकलती है, तो ये क्या करता है? डेंस है तो इसे बचाता है। अगर ये डेंस नहीं होगा, क्षरण हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो जिससे सीधा यूवी रेज नीचे आएगा और हम लोगों में तो स्किन कैंसर और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो सकता है। तो सर इसकी मोटाई जो है, कहाँ मोटा है कहाँ पतला है, हम कैसे जानते हैं, कैसे मानते हैं? तो इसके मोटा पतला की बात करें दोस्तों, एक यूनिट है डॉबसन यूनिट। डॉबसन यूनिट, इस डॉबसन यूनिट से हम ओजोन परत के थिकनेस को मापते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की जानकारी। कैसे लगी आज की जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।